उपनिषदों में भी ब्रह्म का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, जिसे जानना भी अत्यंत आवश्यक है। अतः कुछ उपनिषदों के श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्ठ। कठोपनिषद का श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। जिस प्रकार संसार में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों वाली वस्तुओं में प्रवेश करके उन्हीं के समान रूप वाला हो जाता है। वायु जिस बर्तन में है उसी के रूप वाली हो जाती है। घड़े में घड़े के रूप की हो जाएगी, बाल्टी में बाल्टी के रूप की हो जाएगी। जिस बर्तन में वो रखी है, जिस कमरे में वो है, उसी के आकार की उसके रूप हो जाती है। उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी समस्त प्राणियों में उन्हीं के समान रूप वाला होकर उनके अंदर तथा बाहर स्थित रहता है। सांप में है तो सांप के रूप का है, मेढक में है तो मेढक के रूप है, आदमी में है तो आदमी के रूप में। जिस प्राणी में वो है, प्राणी में तो हर चीज में है, जिस रूप में है उस रूप में बाहर रहता है, स्थित रहता है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, ये वायु जिस तरह से संसार में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम प्रतिरूपम हर जिस बर्तन में है उसके रूप की हो जाती है, उसी प्रकार ये परब्रह्म समस्त प्राणियों का अंतरात्मा जिस प्राणी में रहता है उसके रूप रहता है। सब प्राणी भगवान के रूप है, ये बात समझना बहुत आवश्यक है। कोई ये नहीं समझे कि ये कीड़ा है तो ये भगवान का इससे कोई संबंध नहीं। वो कीड़ा है कि बच्चा है कि जो कुछ भी है, भगवान उसमें प्रविष्ट है। और देखिए सुनिए, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वविदं भाति भाति तस्य भाषा सर्वविदं भाति। न तत्र सूर्यो भाति, भगवान के सामने सूर्य नहीं चमकता, न चंद्र तारकम, न वहाँ कोई चंद्रमा चमकता है, न तारा चमकता है। नेमा विद्युतो भांति, ये चमचमाने वाली विद्युत विवाह नहीं चमकती। कुतो अहम अग्नि, अग्नि बिचारी कहाँ से वहाँ चमकेगी। कहते तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, भगवान के प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होते। ये सारा संसार उसी की भाषा वाली कांति, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। किसी का अपना प्रकाश नहीं है, न सूर्य का, न चंद्रमा का, न विद्युत का, न अग्नि का। ये सारा प्रकाश परमात्मा का है, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाश होता है। तस्य भाषा सर्वविदं भाति, हमारी उसकी प्रकाश, उसी के प्रकाश से सारा सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वविदं भाति, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण, ये बिजलियाँ भी वहाँ प्रकाशित नहीं होती। फिर यह अग्नि वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकता है। उस परम ब्रह्म के प्रकाशित होने से ही ये सूर्य आदि उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार कि उसी के प्रकाश से ये समस्त जगत प्रकाशित होता है, आलोकित होता है, सुशोभित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदं भाति। ये मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, श्रुतारूपनिषद
3 उपनिषदों में ये श्लोक आया है इतना महत्वपूर्ण। देखिए कठोपनिषद में वर्णन देखिए, अशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवचयत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवचयत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। कितना सुंदर है। जो शब्द अर्थात वाणी से परे है, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, जो अविनाशी है, जिसे जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, जो नित्य है, गंध रहित है, अनादि है, अनंत है, जो महत्व से श्रेष्ठ है तथा ध्रुव है, उस परम ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु के मुख से छुटकारा प्राप्त, उस परमात्मा को जानकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और कोई उसका मार्ग या तरीका नहीं है। अशब्दम स्पर्श मरूपमव्ययम, देखिए कितने सुंदर शब्द है, शब्दों को देखिए। अशब्दम स्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम नित्य मगंधवचयत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। हर मंत्र में यही बात कही। अणोरणीयाम महतो महीयान आत्मा च जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात् महिमानमात्मना। ये कठोपनिषद और श्रुतर उपनिषद में सुनिए। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर नीतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात् महिमानमात्मना। हृदय रूपी गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अणोरणीयान महत्वज्ञान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। उस परमात्मा की महिमा को कामना एवं शोक रहित साधक परमेश्वर की कृपा से ही देख सकता। हर आदमी परमात्मा को नहीं देख सकता, हर आदमी परमात्मा को नहीं देख सकता। तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात् महिमानात्मना। जिस पर भगवान की कृपा होती, जिसको भगवान जलाना चाहते, वही उनको जाए। तुलसीदास जी ने लिखा, सोई जाने जो देही जनाई जान